कहते हैं वो आग लगभग 3 महीनों तक लगातार जलती रही, जिसके कारण पूरी इमारत जल के खाक हो गई। तो आग ने भारत के ज्ञान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के ज्ञान को कई दशकों पीछे धकेल दिया। जहाँ कभी ज्ञान की गंगा बहा करती थी, अब वहाँ खून की नदियां बह रही थी। इसकी शुरुआत होती है तराइन के प्रथम युद्ध से। 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गोरी की हार। मगर मोहम्मद गोरी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी रणनीति में चेंज किया और 1192 में फिर से हमला किया। इस बार मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार। इसके चलते मोहम्मद गोरी ने भारत की कमान अपने 2 कमांडरों के हाथों में दे दी, जिसमें एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और दूसरे का नाम बख्तियार खिलजी। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसको बोला जाता है कि इसने कुतुब मीनार को बनवाया। मगर आज हम बात दूसरे कमांडर बख्तियार खिलजी की करेंगे। इसे बिहार और बंगाल के ऊपर हमला करने के लिए बोला गया। उसी अभियान के दौरान वो बीमार हो गया। इसमें उसने अपनी सभी मुल्ला मौलवियों को दिखाकर देख लिया, मगर उसे उससे कोई आराम नहीं मिला। लेकिन उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, जिसके चलते उसे उसके सलाहकारों ने सलाह दी कि वो नालंदा के वैद्य राहुल श्रीभद्र को दिखा के देख ले। मगर उसने मना कर दिया, क्योंकि वो भारतीयों से बहुत घृणा करता था। लेकिन हालात को और बिगड़ते देख नालंदा के वैद्य को बुला लिया गया। जब वैद्य ने देखा तो वैद्य ने कहा कि तुम्हें ये गोलियां खानी पड़ेंगी। मगर उसने वैद्य के हाथों से कोई भी चीज लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे ऐसे ही ठीक करके दिखाओ। वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी काफिर उसे कुछ खिलाए। नालंदा के उस वैद्य ने उसे एक कुरान पढ़ने के लिए दी और कहा कि उसे रोज एक पेज पढ़ना होगा, जिससे वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो कुछ ही दिनों के अंदर ठीक हो गया। मगर खिलजी अब गुस्से से तिलमिला उठा कि ऐसे कोई काफिर इतनी उन्नत विधि जान सकता है, और उसने पता लगाया कि इसका राज क्या है। उसमें उसे पता लगा कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसमें एक से बढ़कर एक अध्यापक है, जिसे हम आज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं। जिसके चलते बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर एक सरप्राइज अटैक कर दिया। इसमें उसने बौद्ध भिक्षुओं और अध्यापकों को मूली गाजर की तरह काट कर रख दिया और उसने नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगा दी। कहते हैं वो आग लगभग 3 महीनों तक लगातार जलती रही, जिसके कारण पूरी इमारत जल के खाक हो गई। तो आग ने भारत के ज्ञान को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के ज्ञान को कई दशकों पीछे धकेल दिया। जहाँ कभी ज्ञान की गंगा बहा करती थी, अब वहाँ खून की नदियां बह रही थी। बख्तियार ने बिहार के साथ साथ बंगाल की तरफ भी अपना अभियान छेड़ दिया, जहाँ पर उसने बहुत बड़ी तबाही मचाई और बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया। मगर इस संकीर्ण किताबों को जलाकर मानव इतिहास को अपंग बना दिया, क्योंकि उस लाइब्रेरी में लाखों किताबें थी जो मानव सभ्यता को और उन्नत बना सकती थी। मगर आज 815 सालों बाद भारत सरकार ने इस नालंदा को दोबारा बनवाया है। इसके नए कैंपस का इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को किया। बस अब देखना ये होगा कि क्या नालंदा अपने प्राचीन गौरव को फिर से पा सकेगी।